आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में मैं पहली बार आपको इजाज़ दुरानी साहब का घर और उनकी कब्र एक साथ दिखाने वाला हूं। जो उनकी रिटायरमेंट की जिंदगी है वो सारी इसी घर में गुजारी है। इन्हीं गलियों में वो वॉक भी किया करते थे। घर के बिल्कुल साथ ही जो बिलाल मस्जिद है यहाँ पर वो नमाज पढ़ने भी जाया करते थे। घर के बाहर इजाज़ दुरानी साहब की जो नाम की तख्ती है वो भी लगाई गई है। इस घर के रकबे की बात करें तो इसका 2.5 से 3 कनाल है। अंदर से मैं आपको बताऊँ ये घर इंतहाई आलिशान तरीके से डेकोरेट किया गया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा फूलों की चादर लिए मनो मट्टी थले सो रहे हैं। तेरा मेरा मेल होरे अजल वाले दी लिखा गया सी ते हुण दी गल कुछ नहीं है ते मेरियां भरजाइयां ने मैं मारिया सी कि तू केड़ी चंग सियालां दी हीर विआह लिया है ते मैं कहा सी मैं हुण विआह की कर आवांगा। नाज़रीन, प्रोग्राम सितारों के घर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और इस वक्त मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले इजाज़ दुरानी साहब के घर की गली में मौजूद हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इजाज़ दुरानी साहब का घर और उनकी कब्र दिखाऊंगा, तो आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में मैं पहली बार आपको इजाज़ दुरानी साहब का घर और उनकी कब्र एक साथ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस एरिया की लोकेशन की बात करना चाहूँगा। ये लाहौर का पोश तरीन एरिया न्यू गार्डन टाउन है, जिसके अहमद ब्लॉक में इजाज़ दुरानी साहब मुकीम रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं, जो उनकी रिटायरमेंट की ज़िंदगी है, वो सारी इसी घर में गुजारी है। और इन्हीं गलियों में वो वॉक भी किया करते थे और घर के बिल्कुल साथ ही जो बिलाल मस्जिद है यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ने भी जाया करते थे। ये जो स्क्रीन पर आपको घर नज़र आ रहा है ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा इजाज़ दुरानी साहब रहते रहे हैं। और घर के बाहर बहुत ही खुसूसी तौर पर जो इजाज़ दुरानी साहब की जो नाम की तख्ती है वो भी लगाई गई है, क्योंकि हमें बहुत कम अदाकारों के घर के बाहर ये नेम प्लेट देखने को मिलती है। जैसा कि मोहम्मद अली थे या जो शान है, उन्होंने खुसूसी तौर पर वो नेम प्लेट लगा रखी है, लेकिन इजाज़ दुरानी साहब के घर के बाहर भी ये तख्ती हमें नज़र आती है, जिसके साथ घर का नंबर 36 भी दर्ज है। ये एक ब्लैक कलर का गेट है और जो ही आप इससे एंटर होते हैं तो राइट साइड पे एक बहुत बड़ा लॉन है और यहाँ पर ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। जो घर की दीवार है उसके बाहर और अंदर दोनों तरफ में पौधे लगाए गए हैं। और ये जो लॉन है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इजाज़ दुरानी साहब का जो मतलब वो यहाँ पर टहला करते थे, उनकी शामें यहाँ पर गुजरती, शाम को यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पिया करते थे। और इस लॉन की तस्वीरें भी अक्सर उनकी बेटियों के साथ आपने देखी होंगी। इस घर के रकबे की बात करें तो इसका जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 से 3 कनाल है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप इतने पोश एरिया में इतने बड़े रकबे पर घर बनाना एक गैर मामूली बात है और पाकिस्तान के चंद ही एक्टर हैं जो इतना बड़ा घर बना सके हैं। लॉन के आगे फिर घर की जो मेन बिल्डिंग है वो शुरू हो जाती है और एक बड़ा लकड़ी का एक बहुत ही ज़बरदस्त गेट है, जिससे आप जो घर की जो मेन बिल्डिंग है उसमें आप एंटर होते हैं। और अंदर से मैं आपको बताऊं ये घर इंतहाई आलिशान तरीके से डेकोरेट किया गया है। इजाज़ दुरानी साहब की जो नमाज जनाजा था या जो रस्म कुल थी, इस मौके पर मुझे उनके घर के अंदर जाने का मौका मिला और तमाम चीज़ें मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व की। इस घर के अंदर कालीन हो, सोफ़े हो, लाइट हो, कर्टन्स हो, ज़िंदगी की जो एक एक आसाइश इस जदीद दौर में है वो तमाम इजाज़ दुरानी साहब को मुहैया थी। तकरीबन हर जो कमरा है उसमें AC, हीटर और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मुहैया थी इजाज़ दुरानी साहब को। और इजाज़ दुरानी साहब ने जो ज़िंदगी का जो आखिरी वक्त गुजारा है वो जो सारा वक्त था उनका फैमिली ओरिएंटेड गुजरा है। वो मीडिया से बिल्कुल दूर हो गए थे और उन्होंने तमाम जो वक्त है वो अपनी फैमिली को दिया है, चाहे वो नूर जहाँ से उनकी बेटियाँ हों या तीसरी जो उनकी बीवी है शाहिदा दुरानी साहिबा से उनकी बेटियाँ हों, उनके साथ वक्त गुजरा है। और अब जो इजाज़ दुरानी साहब की शाहिदा दुरानी साहिबा से 3 बेटियाँ हैं, उनकी शादी हो चुकी थी। तो इस घर में इजाज़ दुरानी साहब अपनी बेगम शाहिदा दुरानी साहिबा और उनका जो स्टाफ था उनके साथ रिहाइश पजीर थे। और मैं आपको बताऊं कि जब उनकी सेहत ठीक थी तो वो इन्हीं गलियों में वॉक किया करते थे और करीब ही जो बिलाल मस्जिद है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर वो नमाज भी अदा किया करते थे, क्योंकि जो उनका आखिरी वक्त है वो मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब गुजरा है। जब वो काम कर रहे थे तो शायद उन्हें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल सका, लेकिन जब वो उन्होंने एक ये प्राइवेट लाइफ गुजारी मीडिया से दूर, तो इस उम्र में ज़िंदगी के इस फेज़ में उन्हें मज़हब के बहुत ज़्यादा करीब होने का मौका मिला। लेकिन जब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो फिर वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहे और फिर जो मस्जिद में उनके जाने का सिलसिला था वो भी बंद हो गया और फिर बिल्कुल वो घर में मुकीम रहे।
और मैं आपको बताऊं कि उनका जो फिल्मी शख्सियात है उनके साथ इतना मेल जोल नहीं था। सिर्फ आपने शबनम के साथ उनकी तस्वीर देखी होगी, क्योंकि शबनम जब पाकिस्तान आई थी तो वो खुसूसी तौर पर एजाज़ दुरानी साहब से मिलने गई। इसके अलावा सैयद नूर साहब थे या नदीम बेग साहब थे, बस उन्हीं के साथ उनका मेल जोल था और मुकम्मल उनकी एक प्राइवेट लाइफ थी। और इनके एक घर की ख़ास बात ये भी है कि ये बिल्कुल गेटेड सोसाइटी है, यहाँ पर कोई आम बंदा एंटर नहीं हो सकता। और जब तक वो हयात थे तो आपको बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर उनकी गली में आप एंटर हो सकते थे। अगर आपने घर जाना होता था तो आप बाकायदा तौर पर जो बाहर गार्ड बैठे हैं उनको फ़ोन करवाते थे, तभी आप अंदर जा सकते थे। तो एजाज़ दुरानी साहब ने एक बड़ी ही शानदार ज़िंदगी इसी घर में गुजारी। अपनी ज़िंदगी के तमाम आखिरी साल जो हैं वो इसी घर में गुजारे और अब वो इस दुनिया को छोड़कर शहर खामोशा के मकी हो चुके हैं। तो अब हम जो एजाज़ दुरानी साहब की आखिरी आरामगाह है, जो शहर खामोशा है, वहाँ पर आपको लिए चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कब्र पर क्या मंजर है। नाज़रीन, एजाज़ दुरानी साहब का घर दिखाने के बाद अब मैं उनकी आखिरी आरामगाह पर पहुंच चुका हूं और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा फूलों की चादर लिए मनो मट्टी तले सो रहे हैं। और अब ये उनका हकीकी घर है, उनका असली घर है, जहाँ पर उन्होंने ता क़यामत रहना है। और ये लाहौर का मियानी साहब कब्रिस्तान है जो कि करतबा चौक के बिल्कुल करीब वाक़या है। और यहाँ पर एजाज़ दुरानी साहब को दफनाने का मकसद ये है कि यहाँ पर उनके जो वालिद हैं सरदार ख़ान दुरानी, उनकी यहाँ पर कब्र है जिनके पहलू में एजाज़ दुरानी साहब को सुपुर्द खाक किया गया है। और उनकी जो दीगर फैमिली है उसकी कब्रें भी यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ हैं। नाज़रीन, किसी भी स्टार की कब्र पर जाकर यूँ बात करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो सारा ग्लैमर है, वो जो सारी चकाचौंध है, वो जो सारी शोहरतें हैं, वो आपके माइंड में गर्दिश कर रही होती हैं। और फिर उसके साथ ये शहर खामोशा की वीरानी और तन्हाई होती है। और जब नाम एजाज़ दुरानी जैसा हो तो फिर ये बात करना, गुफ्तगू करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको एजाज़ दुरानी साहब का घर दिखा रहा था कि कितना आलीशान घर है, कैनाल्स पे ये वाक़या है, ज़िंदगी के तमाम आसाइशें आपके पास हैं और ज़िंदगी में आपका एक नाम होता है जिस उरूज पर जो ग्लैमर, जो शोहरत, जो मसरूफ़ियत इस रांझा ने देखी है वो और किसके नसीब में आई होगी। यानी एजाज़ दुरानी साहब ने जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री थी वो ऐसे इनकी मुट्ठी में थी। इतना उस वक़्त ये राज कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री पर। अगर आज के हम स्टार के साथ इनका वो मुआजना नहीं कर सकते, आज आपके बेशक वो फ़ाद मुस्तफ़ा हों, हमैयो सईद हों या अली ज़फ़र हों, उन लोगों के साथ इनका कोई मुवाजना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बग़ैर किसी कंपटीशन के राज किया है। और इनके लिए जो फैंस का वो क्रेज़ होता था वो आज आपको देखने को नहीं मिलता। कि इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि लोग इनकी एक झलक देखने के लिए जो स्टूडियोज़ थे उनके बाहर डेरे डाल लेते थे कि एजाज़ दुरानी साहब की गाड़ी आएगी तो कहीं एक झलक जो है हम उनकी देख सकें। लेकिन जब आप इंतकाल कर जाते हैं, जब आप फौत हो जाते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर वो 2 गज़ की ज़मीन मिलती है। इस दुनिया में तो लोग कतारों में आपके लिए खड़े रहते हैं, आपकी एक झलक देखना उनके लिए फ़ख्र होता है। और हम जैसे सहाफ़ियों के लिए उनका इंटरव्यू करना एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है कि हमने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रांझा एजाज़ दुरानी साहब का इंटरव्यू किया है। और अखबारों में दौड़ होती थी कि एजाज़ दुरानी साहब का जो एक तस्वीर है वो फ्रंट पेज पर लग जाएगी तो अखबारें बहुत बिकेंगी। और ये वही नाम है जिस पर बड़े सग़ीर की खूबसूरत तरीन अदाकारा नूर जहाँ साहिबा मार मिटी थी। और फिर फिरदौस जो लॉलीवुड की हीर हैं वो भी इस शख्स पर फ़िदा हो गई थी। और फिरदौस से मुझे याद आया कि ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जो फिरदौस साहिबा की कब्र है वो भी इसी कब्रिस्तान में है। और इत्तेफाक देखिए कि आज से चंद माह कबल ही फिरदौस का इंतकाल हुआ और अब फिल्मी रांझा एजाज़ दुरानी साहब भी दाई अजल को लब्बई कह गए हैं। और दोनों की जो कब्रें हैं वो मियानी साहब कब्रिस्तान में हैं। तो एजाज़ दुरानी साहब का हमने आपको घर दिखाया और अब खुसूसी तौर पर हमने आपको उनकी कब्र दिखाई। और मैं एडिटर से गुजारिश करूंगा कि जो उनकी कब्र है वो डिटेल में आपको दिखाएं।